जनता को गुमराह करने का बात है। और बहुत कम जैसे लोग हैं जो इस सब मुद्दे पर, जो अनभक टाइप के लोग हैं, जो जिनके दिमाग में जो है गोबर भरा हुआ है, वो सब लोग ही इन सब मुद्दों पर ध्यान देते हैं। बाकी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो लोगों को डेवलपमेंट और एजुकेशन पे ही फोकस करते हैं वो लोग। देखिए, मुझे ये लगता है कि जो हिट एंड रन का जो कानून आया था, वो सिर्फ गुमराह करने के था। क्योंकि जो लोग कानून बना रहे हैं उनको पूरा तरीके से पहले पता है कि जब ये कानून को हम लाएंगे तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। उसको पता था कानून जब हम लाएंगे तो ऐसे ही कुछ होने वाला है। वो ये सब करके कुछ ना कुछ उसका और दूसरा कुछ काम करने का तरीका था। मेन मुद्दा अभी है इसको, मतलब इलेक्शन से पहले जो है वो राम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए तो मतलब ये लॉलीपॉप है, ताकि लोगों को ये लगे कि मोदी जो है, मोदी सरकार जो है राम मंदिर बना दिया, इससे वोट, ये वोट का ही मुद्दा है सब। ये वोट लेने के लिए एक तो चाल है कि इलेक्शन से पहले पहले हम राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं ताकि सिंपैथी में हमको वोट मिले। क्या लगता है आपको, क्या सरकार का क्या होगा? सरकार, अब देखिए, जो हमको तो समझ में ये आता है कि जो सरकार सही हो, कोई भी पक्ष का हो, वही सरकार आदमी समझ करके उसको वोट देना चाहिए। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उससे हम ठीक है, ऐसा मतलब नहीं है। उन्हें सरकार अच्छा होना चाहिए कि देश का विकास करे। लेकिन अभी जो करके चलना पड़ रहा है, जिस तरीके से हालात को जीना चाहिए उस तरीके से हम लोग जी नहीं पा रहे। उम्मीद करते हैं हमें ऐसा सरकार मिले जो हम लोगों को कुछ फैसिलिटी दे, जो हम लोग के बारे में भी कुछ अच्छा सोच सके। क्योंकि हम लोग जो तबके के, गरीब तबके के या नीचे तबके है, जिसका नौकरी नहीं है, जिसका मतलब हम लोग रोजगार करके खाते कमाते हैं, बाल बच्चे हम लोग के हैं, तो हम लोग क्या है कि हम लोग भी अपने बाल बच्चे को पढ़ा लिखा के कुछ उस लैंड तक, उस हद तक लेके जा सके। कम तो आज की जो देख रहे हैं कि वो बैठे हुए सत्ता पर, जैसे अभी मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि CA और NRC का जो मामला चल रहा है, क्या ये इससे पहले नहीं था? 2024 में ही आना चाहिए, जिस वक्त जो आपका इलेक्शन आने वाला है। कितना दिन बच गया? 1-2 महीना बच गया होगा। आज ही याद आ रहे हैं। कौन बाहर का है, कौन विदेश का है, कौन लंदन का है, कौन अमेरिका का है। तो आज भी जो कानून लाया गया है, तो वो अपने एक मिनट, तो जो कानून उन लोग जो एक पर एक ला रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए ला रहे हैं, जनता को मारने के लिए। जो भी बचा हुआ है जनता के पर है, वो हिंदू मुस्लिम, हम लोग तो देख देख करके माइनॉरिटी वाला हाथ दिखा दिया। हम लोग तो सुबह उठते हैं कि देखते हैं कहाँ पर 15 लाख रुपया आया है, पता चला जेब में हाथ डालते तो 1 रुपया भी नहीं मिलता है। 15 लाख का खाद तो देखा बहुत सारे खाद दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। जब आप 15 साल में नहीं आया तो एक दिन में कहाँ से आ जाएगा? इसमें शांति होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए और तरक्की होना चाहिए, देश का डेवलपमेंट का मुद्दा होना चाहिए। और जो झूठ मूठ का बात हो रहा है, विश्वगुरु बन गया भारत, वो सिर्फ उनके लिए बन गया है, जाहिर लोगों के लिए विश्वगुरु बन गया है देश, लेकिन विश्वगुरु बना नहीं है सकता। बस वो जनता को ऐसे ही गुमराह कर रहे हैं बोलकर। अच्छा, ये बताइए कि आप एक यंगस्टर हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या मंदिर मस्जिद से मामले का हल हो जाएगा या फिर एजुकेशन पे बात हो, बेरोजगारी पे बात हो, इस तरह की बात हो? ये सब जो मुद्दा है, ये सब चीज़ जनता को गुमराह करने का बात है। और बहुत कम जैसे लोग हैं जो इस सब मुद्दे पर, जो अनभक टाइप के लोग हैं, जो जिनके दिमाग में जो है गोबर भरा हुआ है, वो सब लोग ही इन सब मुद्दों पर ध्यान देते हैं। बाकी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो लोगों को डेवलपमेंट और एजुकेशन पे ही फोकस करते हैं वो लोग। अभी एक हिट एंड रन कानून भी आया था जिसमें ड्राइवर लोग भी हड़ताल पे चले गए थे, आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो हिट एंड रन का जो कानून आया था, वो सिर्फ गुमराह करने के था। क्योंकि जो लोग कानून बना रहे हैं उनको पूरा तरीके से पहले पता है कि जब ये कानून को हम लाएंगे तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। उसको पता था कानून जब हम लाएंगे तो ऐसे ही कुछ होने वाला है। वो ये सब करके कुछ ना कुछ उसका और दूसरा कुछ काम करने का तरीका था उसका। वो ये सब सिर्फ पब्लिक को गुमराह करके कुछ और जो उसके फायदे का काम था वो करने का उसका मुद्दा था। जीरो है। फॉरेन आप किसी भी मुद्दे में देख लीजिए, आप किसी भी हर क्षेत्र में वो जीरो है। वो खाली मतलब गोदी मीडिया एंकर जो है उनका खरीदा हुआ वो चैनल उनको दिखा रहा है कि ये विश्व गुरु बनने वाला है। अच्छा, देश में अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी का जो मुद्दा है, महंगाई का जो मुद्दा है, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल का दाम इतना महंगा हो गया, उसको लेकर क्या बोलते हैं? ये तो सब आदमी भुगत रहा है। 150 मतलब 1 करोड़ जनता जो है से महंगाई से, बेरोजगारी से 125 करोड़ जनता जो है वो आज परेशान हो ही रहा है। आप तो सभी देख रहे हैं कि कितना बेरोजगारी बढ़ गया है, कितना अनएम्प्लॉयड लोग।
कितना ग्रेजुएट किया हुआ बैठा हुआ है, सही कोई काम नहीं है। तो ये तो महामारी हो ही रहा है, इससे लोग परेशान है। लेकिन क्या है कि धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर ये वोट लेने का काम कर रहे हैं। मरता है तो मरने दीजिए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और हमारे साथ एक देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं सभी लोगों से अच्छी बात है, मगर हम लोग का मेन मुद्दा क्या है ना कि आजकल जितना भी गोदी मीडिया आप देख रहे हैं, जो सेंट्रल का जो मीडिया है, वो अधिकतर जो है एजुकेशन पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो बच्चे बेरोजगारी का कोई बात नहीं कर रहा है। जो भी है पाकिस्तान और वो क्या बोलते हैं हिंदू मस्जिद, ये लोग हम लोग तंग हो गए। अगर कोई सेंट्रल की अगर सवाल किया जाए ना तो भाई अंदर से खुशी खत्म हो जाता है। जो भी हम अभी बंगाल के अंदर हूँ, बहुत खुशी हूँ भाई, मेरे बाल बच्चे सभी के लोग खुश हैं। मगर सेंट्रल सरकार का नाम लेते ही ना हम लोग समझ जाते हैं कि बुखार चढ़ जाता है। वो हम लोग किस चीज़ का बुखार चढ़ता है जानते हैं कि वो झूठ का पहाड़ फिर बम फोड़ने वाला है, झूठों वाला, कि ताकि पब्लिक को जो है ऐसा लॉलीपॉप दिखाता है ना कि अब मैं क्या बताऊं। कुछ ऐसे चंद अंधभक्त हैं जो भूल जाते हैं। और वही जो है पब्लिक को जो है ये मीडिया जो है सोशल मीडिया, ये क्या बोलते हैं गोदी मीडिया जो है उसको ज़्यादा उसी का दिखा रहा है। अभी कुछ भी दिखा दीजिए, नकली अभी दिखा रहा है, मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ। और कि नकली मुसलमान बन करके जो है गैर मुसलमानों का नाम बदनाम करने के लिए वो धमकी दिया है। ये मैंने देखा कि नकली मुसलमान भी होते हैं लोग। ये कौन कहा? सेंट्रल का मीडिया कि नकली मुसलमान। अब ये भी निकाल दिए नकली मुसलमान, ओरिजिनल मुसलमान ये नहीं कह सकते कि वो आतंकवादी है। लेकिन ये अगर ये मुसलमान होता, अगर नाम मीडिया नहीं दिखा रहा अगर उसका खुदा न खास्ता उसका नाम मुसलमान ही पर होता तो आतंकवादी टिक्का मार देता। अभी वो गैर मुस्लिम कोई ऐसे मुसलमान नहीं है, वो कोई और अदारे के लोग हैं, तो उसको जो है नकली मुसलमान का शब्द दे दिया गया है। तो ये सब बड़ी जो है आजकल बच्चे लोगों के अंदर जो मैसेज जा रहा है बहुत खराब जा रहा है। भाई मेरा भी सवाल ये है कि इससे जो है नए जनरेशन को कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? सर आपको जब मैं गार्जियन होकर के मुझे दिल नहीं कर रहा सेंट्रल सरकार का नाम लेने का, तो बच्चे लोगों के अंदर क्या मिलेगा? सेंट्रल सरकार तो हर चीज को बदलने में लगा हुआ है। यहाँ का कानून, यहाँ का संविधान, सब चीज को छिपा डाला है। अभी किसी बच्चे से पूछ लीजिए कि गांधी जी कौन थे, तो वो 2014 के बाद तो पूरा मिटा ही दिए हैं। पहले उसके बाद से जो मिटा ही दिया गया है, गांधी जी कौन है, हमारे भीम अम्बेडकर कौन है, किसी का नाम सही से अभी बच्चे लोगों को पढ़ाई नहीं हो रहा है। अभी जो भी है तो इलेक्शन का लेकर के जो गोदी मीडिया है, योगी जी मोदी जी, योगी जी मोदी जी, कुछ नहीं है इसके आगे। तो मगर मैं कह दूं कि अब पहले वाला समय नहीं रहा। लोग अभी भी आधी रोटी खा करके भी समझ गए कि फेंकू की सरकार है। तो क्या लगता है 2024 में इस बार सरकार बदल जाएगी? देखिए हम लोग तो पूरा कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। सरकार अब देखिए, जो हमको तो समझ में ये आता है कि जो सरकार सही हो, कोई भी पक्ष का हो, वही सरकार आदमी समझ करके उसको वोट देना चाहिए। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उससे हम सिख ईसाई से मतलब नहीं है। उन्हें सरकार अच्छा होना चाहिए कि देश का विकास करे। लेकिन अभी जो आरोप है कि केंद्र सरकार जो है लगातार जो है हिंदू मुस्लिम का बात जो है कर देती है, तो उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? ये तो जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमें नहीं, जो पक्ष में जो कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात, वो सबसे बड़ा गलत है। ये हिंसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जितना भी हिंदू मुसलमान सब हम एक भाई है, हम एक नस्ल के हैं। हमने यहाँ के हम देश आपस में बंटवारा हुए हैं। हमने जो अल्लाह के यहाँ से हम सब एक इंसान बन के आए हैं। हमने बंटवारा हमारा जो हिंदुस्तान दुनिया में आकर के हुआ है, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए उन्हें। और जो भी कर रहे हैं करते हमें ऐसा सरकार मिले जो हम लोगों को कुछ फैसिलिटी दे, जो हम लोग के बारे में भी कुछ अच्छा सोच सके। क्योंकि हम लोग जो तबके के, गरीब तबके के या नीचे तबके है, जिसका नौकरी नहीं है, जिसका मतलब हम लोग रोजगार करके खाते कमाते हैं, बाल बच्चे हैं हम लोग के हैं, तो हम लोग क्या है कि हम लोग भी अपने बाल बच्चे को पढ़ा लिखा के कुछ उस लैंड तक, उस हद तक लेके जा सके। कम से कम सरकार को हम लोग के बारे में कुछ ना कुछ सोचना होगा। और हम लोग ख्वाहिश करते हैं कि हम लोग को आने वाले दिन में ऐसा सरकार मिले जो हमारे देश को, अरे हमारे हिंदुस्तान के भाइयों को, बहनों को लेके चले और समझ के चल सके। एजुकेशन और रोजगार, ये दो चीज बहुत, एजुकेशन टॉप पे रहेगा तो देश बेहतर बनेगा।
दूसरा, रोजगार बेहतर रहेगा तो आपका कारोबार बेहतर रहेगा। एजुकेशन रहेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, विदेश से लड़ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, टॉक कर सकते हैं। आपके पास रोजगार रहेगा तो आप अगर 100 कमा रहे हैं तो हम कल 90 खर्च कर सकते हैं। अगर हम 25 कमाएंगे तो 20 ही ना खर्च करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको एजुकेशन, आपको